या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का दिन है। तो चलिए, माता ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा आराधना करनी है, क्या मंत्र है, किन ग्रहों की शांति किस तरीके से होगी, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पंडित जी, आज दूसरा दिन है नवरात्र का। आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आराधना का दिन है। माता का स्वरूप आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की देवी हैं। जीवन में त्याग, बलिदान इत्यादि को प्रशस्त करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं कमंडल धारण करती हैं, अक्षमाला धारण करती हैं। स्वरूप ये भी है कि वो पद्मासन पे बैठती हैं, स्वरूप ये भी है कि वो खड़ी होती हैं। ये दोनों के दोनों स्वरूप हैं। और जहाँ तक माता जी के स्वरूप का प्रश्न है, तो वो शांत होने वाली देवी हैं, जीवन में शांति को प्रदान करने वाली देवी हैं। जीवन में जो तनाव से मुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने वाली देवी हैं। जीवन में किसी भी तरह की चिंता है आपके जीवन में या कोई तनाव है, तो उससे मुक्ति का कारक जो हैं वो ब्रह्मचारिणी देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की आराधना करने से जीवन में शांति और प्रगति प्राप्त होती है। वे लोग किसी भी तरह से यदि कोई तनाव में हैं, रोगग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं, यदि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो जीवन में शांति और प्रगति दोनों ही उनको एक साथ प्राप्त होती है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करके नवरात्रि के इस दूसरे दिन यदि आप आगे बढ़ेंगे और विभिन्न रूपों की आराधना करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में प्रगति आपकी जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। यानी कि पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमारे जीवन में शांति तो बनी ही रहेगी, लेकिन ग्रह की अगर बात करें तो आज कौन से ग्रह की शांति हो सकती है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं जीवन में शांति तत्व को प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से राहु की शांति होती है। वे लोग जो जीवन में किसी भी तरह की अस्थिरता से होकर गुजर रहे हैं, जीवन में किसी भी तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि एक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहे, प्रगति नहीं प्राप्त कर पा रहे, जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, कभी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, किसी एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि माँ ब्रह्मचारिणी की आप आराधना करेंगे तो जीवन में स्थिरता की प्राप्त होगी, जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। राहु जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में है, राहु सूर्य द्वारा दृष्ट है तो आप, या चंद्र द्वारा दृष्ट है, तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को अस्थिरता आ जाती है जीवन में। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, शांति भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जीवन में आप प्रगति भी कर पाएंगे। जी, माता रानी का ध्यान मंत्र क्या है पंडित जी? जी, ध्यान मंत्र आप सभी जाप कर सकें ऐसा ध्यान मंत्र पहले आपको बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, 20 मिनट कर ले या 108 माला कर लें, 108 बार जाप कर ले, आप देखेंगे कि इससे लाभ होगा। और जहां तक माँ ब्रह्मचारिणी के ध्यान मंत्र, वैदिक ध्यान मंत्र की बात है, तो वो ध्यान मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं जीवन में शांति और प्रगति प्रदान करने वाली देवी हैं। माता जी का यदि ध्यान मंत्र आप विधिवत रूप से, ये वाला मंत्र जो बड़ा मंत्र है, यदि आप 21 बार भी इसका जाप कर लेते हैं तो जीवन में आप देखेंगे कि आपको असंख्य सुख जो है वो प्राप्त होंगे। जी, तो माता रानी का प्रिय क्या है पंडित जी? उनको क्या भोग लगाएं? पूजा विधि भी आपसे समझना। जी, माँ ब्रह्मचारिणी जी को जो है शक्कर से बने हुए पदार्थों का, मीठे पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ईख, जिसको इक्षु भी बोलते हैं, यानी कि गन्ने से निकला हुआ रस, वो भी यदि आप अर्पित करेंगे तो आप देखेंगे कि माता जी की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। माता जी को ये भोग लगाएं। साथ ही साथ विभिन्न मिष्ट यानी कि मीठे फलों का भोग भी यदि आप लगाते हैं तो उससे माता जी प्रसन्न होती हैं। और निश्चित रूप से जीवन में जो सुख जो आपको प्राप्त होने चाहिए, जो जीवन में एक मिठास आनी चाहिए, वो सारी की सारी मिठास आपके जीवन में आती है।
जी, इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए? जी, दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय, इसका यदि आप पाठ करते हैं, माता जी का इसमें जो ध्यान मंत्र है वो इत्यादि करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। और जहां तक वस्त्रों की यदि बात मैं करूं, तो यदि आप मिले जुले रंग के वस्त्र, यानी कि खूब सारे रंग हो ऐसा, या 2 3 4 रंग हो ऐसे वस्त्रों का अर्पण या खुद भी वरण करेंगे, तो माता जी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में सुख और शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ये वस्त्र अर्पित करेंगे और दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पठन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जी, तो आज किस दिशा की शांति कर सकते हैं पंडित जी? जी, दिशाओं की यदि मैं बात करूं तो आज जो है दक्षिण पूर्वी किनारा, जिसको कि आग्नेय कोण बोला जाता है, इसका स्वामी मंगल होता है। यदि आप इस किनारे की शांति करेंगे, एक मंत्र आपको बता दे रहा हूं, वो मंत्र का दक्षिण पूर्वी किनारे पर खड़े होकर, दक्षिण पूर्वी किनारा यदि उसकी बात करें तो यहाँ ये एक शास्त्रों में कहा गया है कि इस किनारे से सुख, शांति और वैभव प्राप्त होता है, दक्षिण पूर्वी किनारे से। तो यदि इस किनारे पर खड़े होकर इस मंत्र का आप जाप कर ले, मंत्र है क्लीम क्लीम आग्नेयाम देव्यै नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं और एक नींबू ले लें, उसको काट लें और उसका रस वहां पे उस दिशा में निचोड़ दें, तो आप देखेंगे कि इस दिन का वास्तु संबंधी जो उपाय है वो पूर्ण हो जाता है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा आपको? ऐसा करने से एक तो आपको धन संपदा इत्यादि प्राप्त होगी, पहला, और दूसरा घर में रह रहे लोग, जो भी लोग हैं, उनको यदि किसी भी तरह से रोगग्रस्तता है या कोई समस्या है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। पंडित जी, माता ब्रह्मचारिणी है कौन, इनकी कथा क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं, जब माता जी ने सत्य यानी कि शिव की प्राप्ति के लिए जब उपासना की थी, सत्य यानी कि सुख, सत्य यानी कि जीवन में लाभ, सत्य यानी जीवन में सही मार्ग की ओर प्रशस्त होना, ये सारी की सारी बातें जब माता जी ने शिव की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का प्रारंभ पालन करते हुए ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण किया था, वो यही स्वरूप है। और माता जी की आराधना जो है वो स्वयं इस मामले में फलीभूत हुई और उन्होंने शिव को प्राप्त किया। शिवत्व की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, जीवन में जीविकोपार्जन की जिनको समस्या है वो प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना यदि की जाए तो शिवत्व को प्राप्त करते हैं, सत्य से साक्षात्कार होता है, जीवन में प्रगति प्राप्त होती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। आज माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। आज के दिन विशेष तरीके से माता की सुंदरता को और निखारने के लिए, उनकी अलग अलग भव्यता को दिखाने के लिए अलौकिक श्रृंगार मंदिरों में किया गया है। और IBC 24 लगातार 9 दिनों तक आपको माता के महिमा, माता के गुणगान और साथ ही उनकी आराधना की विधि बता रहा है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, स्वागत है बहुत। जी नमस्कार। आज माता का स्वरूप आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले। जी, माँ चंद्रघंटा जो हैं, विशेष रूप से तीसरे दिन की आराधना है आज। माता जी चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से न्याय दिलाने वाली देवी हैं। यदि जीवन में किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है या किसी भी तरह से आपके साथ छल हुआ है, तो वो सभी चीज़ों को यदि आपको सुधारना है तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से बृहस्पति देव की शांति होती है। यदि माता जी की आप आराधना कर रहे हैं तो राज, पाठ इत्यादि से संबंधित जो भी तत्व हैं, यदि आपको पद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से पद की भी प्राप्ति होगी। राज से न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको न्याय भी मिलेगा। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से जीवन में जो भी दोष हैं, गुरु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित, वो सभी दोष शांत होंगे। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, वे कन्याएं और वे वर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी यदि माँ चंद्रघंटा की आराधना करेंगे तो विवाह का रास्ता जो है प्रशस्त होगा। विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो वो दोष भी शांत होंगे। तो माता जी की आराधना करने से निश्चित रूप से वे सभी तत्व जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, वे सभी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। जी, तो पंडित जी, माता रानी का ध्यान मंत्र क्या है?
जी, माता जी का ध्यान मंत्र मैं आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा ध्यान मंत्र बता देता हूँ। वो ध्यान मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप 108 बार भी यदि जाप कर लेते हैं किसी भी समय दिन भर में, तो आपको लाभ होगा। बृहस्पति देव से संबंधित जो भी कठिनाइयां आपके जीवन में हैं वो सभी दूर होंगी। माता जी का जो विस्तृत वैदिक जो ध्यान मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान मंत्र है ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्यत्वे मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जीवन में जो भी कठिनाइयां आपको आ रही हैं, आपको न्याय इत्यादि नहीं मिल पा रहा है, किसी कोर्ट कचहरी में कोई केस लंबित है और अन्य कोई भी दोष है किसी तरह का, तो वो आपका शांत होगा और जीवन में आपका प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। इसलिए माँ चंद्र घंटा का ध्यान मंत्र विशेष रूप से जो भी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जो भी तरीके बताने जा रहा हूँ, वो करते हुए यदि करेंगे तो आपको लाभ होगा। जी, तो पूजा विधि क्या रहेगी पंडित जी? माता रानी को कैसे प्रसन्न करें? क्या भोग लगाएं? क्या पुष्प अर्पित करें? जी, माता जी का विशेष रूप से जब आपने ध्यान मंत्र कर लिया, तीसरा दिन है और तीसरे दिन में माता जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपने कलश की स्थापना आप कर चुके हैं, बाकी अन्य पूजाएं आप कर चुके हैं पहले दिन। तो माता जी की पूजा करते समय पीले और लाल पुष्प माता जी को अर्पित करें। साथ ही साथ भोग की यदि मैं बात करूं तो गौ दुग्ध और शक्कर इससे बने हुए पदार्थ यदि आप माता जी को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आप सिंपल दूध भी अर्पित कर सकते हैं, गौ दुग्ध यदि मिल जाए तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं या इसकी कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और जहां तक पूजन विधि की बात है तो माँ चंद्रघंटा की जब आप पूजा करें तो मैंने जैसा बताया कि पीले लाल पुष्प अर्पित करते हुए, आसन को स्पर्श करते हुए माता जी का जो है ध्यान मंत्र जो है उसको बोलने के पश्चात ओम बालार विद्युतिमिंदु किरीटाम तुंगक कुचाम नयन त्रय युक्ताम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि माता जी की आराधना प्रारंभ करेंगे, ये दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ध्यान मंत्र है, यदि ये बोलते हुए आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो भी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उसको पूर्ण होने का उसका रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब आप ये आराधना करेंगे और आने वाले दिनों में जो भी आराधना करते जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पंडित जी, नवरात्र के तीसरे दिन आज कौन से दिशा की शांति का दिन है और कैसे शांति के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि श्वेत वस्त्र धारण करें। आप जब भी पूजन करें तो श्वेत वस्त्र धारण करते हुए दिशा की यदि मैं बात करूं तो अपने घर के दक्षिणी किनारे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी घर में दक्षिण किनारे का स्वामी जो होता है मंगल होता है और मंगल की शांति, दक्षिण किनारे की शांति किए बगैर जो है किसी भी घर में शांति नहीं आती, ऐसा कहा गया है। तो दक्षिण किनारे की शांति तीसरे दिन यदि आप करेंगे तो मंत्र होगा इसका क्लूम वाराही दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, और शास्त्रों में यह भी कहा है आयु रक्षतु वाराही, यदि आयु से संबंधित आपको यदि किसी भी तरह का मृत्यु भय परेशान कर रहा है तो वो भी ये मंत्र का जाप करने से दूर होगा। ये मंत्र का जाप कर लें और तांबे का एक सिक्का दक्षिणी किनारे पर रख दें। हनुमान चालीसा का एक पाठ कर दें। हनुमान चालीसा के 2 पाठ या 3 पाठ भी कर सकते हैं इस किनारे पे खड़े होके। आप देखेंगे कि यदि आपको आयु से संबंधित और धन से संबंधित कोई भी हानि हो रही है तो वो हानि आपकी रुक जाएगी और किसी भी तरह से और अन्य जो भी शारीरिक कष्ट हो रहे हैं घर के किसी भी सदस्य को तो वो भी दूर होंगे। इस तरह से यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है आयु से संबंधित, धन से संबंधित, यश से संबंधित, बल से संबंधित जो भी आपको दिक्कतें आ रही है वो सभी की सभी दूर होंगी। और माँ चंद्रघंटा का यदि आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया तो जीवन में प्रगति आपकी जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। पंडित जी, नवरात्र में जो उपवास रखते हैं तो 9 दिनों का, 7 दिनों का, 5 दिनों का और 3 दिनों का बेहद महत्व होता है। तो आज चूंकि तीसरा दिन है तो आज कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? विशेष रूप से इस बात का रखें कि जो भी किसी भी तरह से पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं या कोई अन्य रोग से ग्रस्त हैं,
तो उनको उपवास करते हुए बहुत कड़े नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। आप दिन भर में फल इत्यादि का सेवन अवश्य कर सकते हैं। गरिष्ठ पदार्थ जो हैं उनका सेवन ना करें। फल इत्यादि का सेवन करेंगे तो आपको आसान रहेगी उपवास करने में। गरिष्ठ भोजन, जो घी में तले भुने जो भोजन होते हैं, उनका भोजन करने से आपको शारीरिक हानि भी होने की संभावना रहती है और किसी भी चीज़ को बार बार खाने का मन भी करता है। इसीलिए फल इत्यादि का सेवन करें। और जो भी पेशेंट्स हैं वो दिन में 3-4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। जो भी लिक्विड डाइट है, यानी कि दूध इत्यादि है, फ्रूट जूस है, ये सब का सेवन आप बार बार कर सकते हैं। इसमें उपवास में मनाही नहीं है। ये उपवास है, पूर्णवास नहीं है। इसीलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। रात्रि काल में आप जो भी उपवास युक्त जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको आप लेके उपवास को आप छोड़ सकते हैं, यानी कि उपवास उस समय उस दिन का आपका खत्म होता है। ये यदि आप करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे 9 दिन का आपका जो है उपवास बहुत आसान हो जाएगा। जी, तो आज किस ग्रह की शांति का दिन है? जी, आज जो है विशेष रूप से बृहस्पति संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी आपकी शांति होगी। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आप बृहस्पति का जो भी उपाय कर रहे हैं वो तो करते रहिए। माता चंद्रघंटा की आराधना करने से बृहस्पति जो हैं वो शांत हो जाते हैं, बृहस्पति से संबंधित समाधान प्राप्त हो जाते हैं। एक कार्य और कर सकते हैं कि जब माता चंद्रघंटा की आराधना करें कि दोनों हथेलियों में थोड़ी सी हल्दी लगा के यदि आप पूजन करेंगे तो बृहस्पति से संबंधित जो भी आपका जो भी तत्व होगा वो ठीक होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय यदि आप प्राप्त करेंगे, माता जी की आराधना का पाठ है ये 4th अध्याय जो है माता जी की आराधना है, माता जी की स्तुति है। 4th अध्याय का यदि आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी समस्याएं आपकी आन पड़ी हैं वो सभी की सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चंद्रघंटा माता की विशेष आराधना पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी के साथ IBC 24 के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। जय माता दी।